नौ कर्म की जब चर्चा करते हैं तो नौ कर्म के अंतर में हास्य कर्म की हम जिसके डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हास्य कर्म जो है वो हास्य कर्म को हमने बांधा और बांधते समय हमारे कोई व्यक्ति हंसी उड़ा रहा है, तो अगर हंसी उड़ा रहा है तो ये ध्यान रखना कि हमने पूर्व में इसका बंद किया था, इसी वजह से आज हमारी हंसी उड़ा रहा है। और अगर हम इसके बदले में प्रतिकार उत्तर देंगे, अगर सामने वाले को हम रिटर्न में जवाब देंगे तो फिर और हम कर्म पर कर्म बांध लेंगे। होता क्या है, ये क्यों हंसी उड़ा रहा है? मोहिनी कर्म के वशी, वो तुम पर मोहित हुआ है। क्या हुआ है? मोहिनी कर्म का जब उदय हुआ है, इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर मोहित हुआ है। और मोहित होते समय ये हास्य कर्म की व्यवस्था समझ में आती है। आगे उन्होंने कहा रति, रति कर्म क्या है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। विषयों की वासना हमारे अंदर में जागना, ये रति कर्म। हमारे किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित के जो भाव होते हैं, जो किसी व्यक्ति के प्रति हमें आकर्षण रति पैदा करता है, यानी कि वासना पैदा करता है, वो वासना कर्म है, तो अपने मन से नहीं है। जब तक तुम्हारा रति कर्म का उदय नहीं होगा तब तक तुम्हारे अंदर में रति कर्म करने की भाव ही नहीं होंगे। बिल्कुल हाँ, वासना के भाव ही नहीं हो, क्योंकि यही कारण होता है। अब इसमें होता क्या है, कई लोग कहते उम्र है, कई लोग कहते आज हम लोग जितनी स्त्रियों के ऊपर जो छोटी छोटी बच्चियों को देख करके भी कई बुढ़े बुढ़े लोगों की भी भाव ऐसे बन जाती, बिगड़ जाती है। तो कारण क्या है? इन दोनों के बीच का उस समय पर रति कर्म उत्पन्न हुआ है, यानी कि मोहिनी कर्म के साथ में उसी रति कर्म का उदय हुआ और इसी वजह से उसके भाव बिगड़े। और बिगड़ने के बाद में होता क्या है, ध्यान रखना, ये रति कर्म बड़ा विचित्र है। और जब बिगड़े भाव तो हमने कर्म बांध लिया, और कर्म बांध लिया तो हमारा ये आगे बनता चला जाएगा, छूटेगा, बनता चला। एक घटना मैं आपको बताता हूं। रति कर्म की बात चली तो इसीलिए मैंने आपसे कहा, एक बार 3 व्यक्ति सुंदर शरीर को धारण किए हुए और 2 स्त्रियां, जिसमें से एक लड़का जो था बहुत सुंदर शरीर का धारक था। जब इतना धारक था, इतना सुंदर शरीर का धारक था, तो कहते हैं रति कर्म का जब उदय आता है तो वो किसी आरिका के दर्शन करने गए। नाम मैं बता दूंगा क्योंकि किसी कारणवशात में भी नाम नहीं बता रहा हूं। आरिका के दर्शन करने गए और आरिका के दर्शन करने के पश्चात आरिका का पूरा संघ वहां पर विराजमान था। और जब विराजमान था तो कहते हैं एक आरिका के भाव खराब हो गए। क्या हुआ? उन स्त्रियों से उसके मन में विचार आ जाता है कि देखो ये सबसे सुंदर व्यक्ति है, इसको छोड़ करके ये 2 व्यक्ति कुरूपान हैं, इन व्यक्तियों से इन्होंने शादी कर ली। क्या भाव हुए? ध्यान से सुनना, आप समझना, आप कभी कभी देखना कि आपके अंदर में रति के भाव कभी कहीं पनप जाते, किसी को देख करके अचानक क्षणिक लाइन आती है, छूट जाती कि नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। उस आरिका के मन में क्षणिक भाव आए कि देखो इतना सुंदर पुरुष, काश मुझे ये पहले मिल जाता। समझ में आ गया होगा? ये दोनों मूर्ख इतनी स्त्रियां हैं, इतनी सुंदर पुरुष को छोड़ करके ये दोनों के साथ में पीछे पीछे चल रही हैं। बस इतने से कुछ क्षण की वो भाव थी, ध्यान रखना लाइन मेरी,
काश ये पुरुष अगर हमें पहले मिल जाता तो कितना अच्छा हो, मतलब उसके भाव ऐसे बने, यानी कि उसके भाव रति करने की उत्पन्न हुए। लेकिन वो अरिका थी, अरिका होने के नाते उसके मन परिवर्तित हुआ और उसने कहा नहीं, मैं क्या करने जा रही हूं, मेरा तो रति का त्याग है, मैं क्या करने जा रही हूं, मेरे ऐसे भाव क्यों बनी है। उसने बहुत अपने आप को संबोधा, लेकिन अंत में संबोधन करने को तो पांचों जीव चले गए। वो पांचों जीव वहां से दर्शन करके अरिका के चलते चले गए और उसके बाद में उस अरिका के मन के तनक सी भाव देखना तो कितनी कर्म का बंध कराती, आप समझना मत कह रहा हूं। जब वह पांचों चले गए और उसने अपनी अरिका, जो मुख्य अरिका थी, उससे प्रायश्चित आदि लिया, उसने अपनी सारी स्थिति बताई, प्रायश्चित लिया, सब कुछ लिया और लेने के बाद भी अरिका पर्याय में रही, समाधि करी, सल्लेखना को मरण किया और मरण करने के पश्चात कहते हैं उसका भी पुनश्च स्त्री पर्याय को प्राप्त हुई। स्वर्ग से च्युत होकर के स्त्री पर्याय को प्राप्त हुई। वो जीव जब स्त्री पर्याय को प्राप्त हुआ और जब स्त्री पर्याय को प्राप्त होने के पश्चात वो पांच जीव भी, इधर 2 स्त्री थी, 3 पुरुष थे, ध्यान रखना। अब उनका भी पुण्य कर्म का उदय हुआ कि वो पांचों के पांचों एक ही मां की कोख से 5 पुत्र हो गए। क्या हुआ, जो 2 स्त्री पर्याय थी उनका स्त्री पर्याय का छेदन हो गया, उन्होंने छेदन कर दिया, पुण्य का प्रबल हुआ। वो पांचों के पांचों जीव जो है पुण्य के प्रताप से पुरुष हुए और पुरुष होकर के भ्रमण करते हुए चले। इधर वो जीव जो था, जो अरिका का जीव जो है, वह जीव किसी राजा की पुत्री हुई और जब पुत्री हुई तो जब पुत्री होने के बाद में राजा ने विचार किया इसका विवाह करने का। तो विवाह करना तो उन्हें विचार था कि कोई अच्छे कुल में इस लड़के का विवाह किया जाना चाहिए। अच्छे कुल में विवाह करने के भाव हुए थे और तब अच्छे कुल में विवाह करना है तो कैसे करना, तो जिनसे वो विवाह करना चाहते थे उनको वनवास हो गया। आप समझ चुके होंगे क्या कहना चाहता हूं। उनको वनवास हो गया। अब वनवास हो गया तो उन्होंने कहा वनवास में कहाँ ढूंढे, किधर गए होंगे, क्या गए होंगे, अब कैसे करा जाए। तो पिता ने कहा कि क्यों ना एक स्वयंवर रचा जाए। क्या रचा जाए, स्वयंवर की रचना की जाए। और स्वयंवर की रचना में उन्होंने एक विशेषता बनाई कि एक उबलता हुआ तिल का कढ़ाई रखी, उसके ऊपर एक मछली बांधी गई और उसमें कहा गया कि कढ़ाई में देख करके तीर चलाना है और मछली की आंख को भेदना है। क्या करना है, मछली की आंख को भेदना है। और जब मछली की आंख को भेदने की बात आती है तो कहते हैं अब क्या करा जाए। राजाओं को आदेश, राजा पुत्रों को बुलाया गया, जितने भी सारे राजपुत्र थे वहां आए, सब क्रम से जिन्होंने अपनी अपनी तरीके से उस मछली की आंख को भेदने की चेष्टा करी। तेल उबल रहा है और तेल में देख करके उसमें मछली का आंख का भेदन करना है तो पॉसिबल। सारे राजा हताश हो गए। वो पांचों जीव किसी ब्राह्मण के भेष में थे, साधु के भेष में थे। उनमें से
एक को नहीं रहा गया, 20 वाले भाई को रहा नहीं गया। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो उठता है, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, कढ़ाई में देखा और ऊपर मछली की आंख भेद दी गई। और जब आंख भेदी तो राजपुत्री ने भी उसके गले में माला पहना दी। जब पहना दी तो पहना देने के बाद में होता क्या है, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। उस बात लेकर के वो पांचों के पांचों जन उस स्त्री का विवाह करके अपने घर पहुंचे। घर पहुंचे तो पहुंचने के बाद उसने माँ से कहा, माँ देखो आज आपके लिए हम बहुत सुंदर सी वस्तु लेकर के आए हैं। क्या हुआ, घर पहुंचे तो पहुंचने के बाद में हम बहुत सुंदर सी वस्तु लेकर के आए हैं। तो माँ ने धीरे से कह दिया, इच्छा एक काम करो, आप पांचों के पांचों बांट के क्या हुआ खा लो, पांचों के पांचों बांट के खा लो। यानी कि वो कोई वस्तु नहीं थी, इसीलिए उसके नाम पर पांचाली का दोष लगा। क्या लगा? एक प्रमाण और मिलता है कि जब वो बरमाला पहना रही थी तो बरमाला पहनाते समय माला टूट करके पांचों के चरणों में गिर गई। एक प्रमाण ये भी मिलता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये कि पांचाली का जो दोष लगा तो वो क्या पांचों की पत्नी थी? हाँ, क्या वो पांचों की पत्नी थी? नहीं, वो पत्नी तो एक की ही थी। जो कर्म, रति कर्म जिसने बांधा था, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, वो रति कर्म जो आरिकावस्था में बांधा था, जो आरिका अवस्था में कुछ क्षण के भाव बिगड़े थे, वो कर्म का अब उदय में आया, इसीलिए उसके नाम पर पांचाली का दोष लगा। वो पत्नी तो एक की ही थी। तो ये रति कर्म की व्यवस्था है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कभी होता क्या है कि हम अज्ञानता वशीभूत होकर के हम किसी सुंदर व्यक्ति को देख करके, किसी सुंदर स्त्री को देख करके अपने परिणामों को खराब कर लेते हैं, अपने भावों को खराब कर लेते हैं। और वो भाव जब खराब हो जाते हैं तो वो भाव जब कभी कर्मोदय में आता है तो फिर इस प्रकार की फल दे करके जाता है। उसने आरिका ने बहुत कोशिश करी, बहुत कहा, बहुत प्रायश्चित किया, सब कुछ किया, लेकिन वो कर्म खपा नहीं। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि मंदिरों में हमारी माताओं बहनों ने अपने सभ्यतापूर्ण कपड़े पहन करके आना चाहिए, क्योंकि ये कर्म हमारा बनता है। अधर्म क्षेत्र में अगर बन जाता है तो फिर उसे भोगे बगैर काटने वाला कोई नहीं है। तुम घर में कैसे रहते हो, बाजार में कैसे रहते हो, अपने मित्रों के साथ कैसे रहते हो, कैसे भी आप लोगों की चर्या हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन कम से कम धर्म क्षेत्र में अपनी चर्या को मत बिगाड़ो। क्योंकि आज प्राय करके हम लोग देख रहे हैं कि धर्म क्षेत्र में भी धीरे धीरे करके हम लोगों की चर्याएं बिगड़ती चली जा रही हैं। हम लोग धर्म क्षेत्र में भी ऐसे उटपटांग कपड़े पहन करके आ जाते हैं तो किसी व्यक्ति के परिणाम खराब हो, रति कर्म का उदय आए, मोहिनी जागे और जागने से पहले हम अपने आप को दोषी ठहरा लें।
इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि ये कर्म है और कर्म हमें नहीं छोड़ता है। इसी वजह से मैंने कहा कि वास्तविकता में हमारे मंदिरों में, हमारे क्षेत्रों पर, हमारे तीर्थ यात्राओं पर हमें अपने अनुसार ध्यान में रखना, अपनी सभ्यता को कभी मत छोड़ना। और जहां तुमने सभ्यता छोड़ी, अब होता क्या है, बड़े होकर के बच्चों के अंदर में संस्कार आते कैसे हैं। मैं आपको एक और छोटी विषय निकला इसलिए बता रहा हूं कि आप छोटे छोटे बच्चों को इतने शॉर्ट कपड़े पहना देते हो, तो फिर बड़े होकर के लॉन्ग कपड़े पहनेंगे कैसे हो। तुम सोचते छोटा बच्चा है, छोटा समझ करके आप उसे बदल, तुम एक बात ध्यान रखना, तो जब उसके बचपन से ही उसने ऐसे वस्त्र पहने हैं, तो जब तुम उसको बड़ा होने के बाद में ऐसे वस्त्र पहनाओगे तो क्या होगा, क्योंकि वो बड़ेपन में कभी ऐसे अपने छोटे ही वस्त्रों पर, ज्यादा मन उसका छोटे वस्त्रों पर जाएगा, यानी कि असभ्यता वाले वस्त्रों के ऊपर जाएगा। इसीलिए मैंने कहा आप अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को वह सभ्यता सिखाने की बात आती है तो सभ्यता पूर्ण व्यवहार सिखाइए। अगर आज आपने नहीं सिखाया तो फिर आप कर्मवादी है। मैं नहीं कहता, मेरे को क्या है, तुम्हारा कर्म मोहिनी उदय में आएगा, रति कर्म उदय में आएगा, जब दोनों का मिक्सर हो जाएगा। किसी का रति करने के भाव और अरति के ध्यान रखना, इसीलिए मैंने आपको बताया। तीसरे नंबर पर कहा अरति, रति का उल्टा अरति, जहां रति करने के भाव नहीं होते हैं उसे कहते हैं अरति। वहां हमारे भाव बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वहां पर कितने भी व्यक्ति, कोई भी पहुंच जाए, कैसा भी पहुंच जाए, लेकिन उनके भाव कभी भी खराब नहीं होते हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, इंद्रियों पर विजय प्राप्त तो कर ही ली है, लेकिन उनका अरति कर्म का भाव चल रहा है, क्योंकि अरति कर्म का उदय चल रहा है। इसी वजह से उन्हें रति करने के भाव नहीं होते हैं। इसी वजह से ध्यान रखना, हमारे दिगंबर मुनिराज जो होते हैं, इनका अरति कर्म का ही उदय होता है, जिससे ब्रह्मचर्य की पालन करते हैं। साधारण नहीं होता, कर्म सिद्धांत को समझना। हमारे दिगंबर मुनिराज जो हैं, उनके भाव अरति के भाव हुआ करते हैं। इसी वजह से वह बूढ़ा हो, बच्चा हो, युवा हो, कोई भी लेकर स्त्री उसके सामने पहुंच जाती है, तभी उसे रमण करने के भाव नहीं होते हैं, रति करने के भाव नहीं होते। इनका भी अरति कर्म का उदय है, यही विशेषता है। तो यही कर्म कहता है। तो रति कर्म जो कहता है किस व्यक्ति का, मोहिनी कर्म की व्यवस्था समझना। तो यहाँ तो मोहिनी कर्म कह रहा है, अरति भी नहीं चाहिए, रति भी नहीं चाहिए और अरति भी नहीं चाहिए। ध्यान रखना, ये तीसरी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है। हमें वासनाएं भी नहीं चाहिए और वासनाओं में भी नहीं रहते रहना, ये तीसरी अवस्था है। और जो तीसरी अवस्था में डूबता है वही मात्र कर्म की निर्जा कर पाता है, क्योंकि आत्मा रति और रति दोनों से रहित है। ये दोनों भी कर्म उसके पास नहीं है। चौथे नंबर पर कहा सुख। सुख कर्म कहता है दुख नहीं करना। अब आप तो दुखी हो जाते हो, तनक सी बात पे दुखी हो जाते हो। दुख का मतलब आपके लिए पीड़ा होने लग जाती। कोई आपके बीच से चल बसा, कोई स्वर्गवासी हो गया, कोई आपका बच्चा कहीं चला गया, आपको छोड़ करके चला गया, तो हम लोग उससे क्या होते, शोक कुल हो जाती है। और शोक जब होता है तो इसमें क्या होता है, हम लोग दुख, अंदर से पीड़ा होती है, और जब अंदर से पीड़ा होती है तो उसे शोक कहा गया है। इसीलिए कभी भी रोना नहीं, शोक नहीं करना, दुख नहीं करना। जैसे हमारी सौरभ भैया की धर्म पत्नी चली गई छोड़ के, अब दुख तो नहीं है ना। अच्छा, एक ही हफ्ते के लिए,
तो दुख तो नहीं है ना, क्या छोड़ के गई है तो दुख तो नहीं रहेगा ना। कोई बात नहीं, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, तुरंत बातचीत, कहीं कुछ याद आई तो तुरंत हम फोन कर लेंगे, पहले की बात गई, बात अलग थी। तो कहने का हम कहीं कहीं हमसे कोई व्यक्ति जब विदा होता है, जब विदा हमसे चला जाता है, तो वह इस प्रकार के शोक रूपी भावों को किया करता है। तो हमें शोक नहीं करना, तो वे क्या करना, शोक नहीं करना तो क्या करना। जब शोक नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, ध्यान रखना मैं जो कहे, क्योंकि ये शोक नहीं करोगे हम लोग जो है, हम शोक नहीं मनाएंगे तो फिर क्या मनाएंगे, हम दुख नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमें पीड़ा है तो हम ही जानते हैं किसी व्यक्ति ने धोखा दे दिया, दुख की पीड़ा तो पीड़ा हो ही रही है, दुख तो हुए, लेकिन उस दुख को दुख नहीं मानना, बस छोड़ देना। जिसका कर्म था, ये हमारा संयोग इतनी दिन का ही था, क्या था, हमारा संयोग इतने ही दिन का था, अब दुख करने से क्या फायदा है। 8 दिन का वियोग मिला है तो उस वियोग को भी हम सहन करेंगे, इसीलिए शोक नहीं करना। हमारे लिए प्रतिकूलता और प्रतिकूल रूप के बिल्कुल भी हमें कैसा भी हो, वहीं शोक नहीं करना। और अनिष्ट वियोग अगर हो जाता है या इष्ट वियोग हो जाता है, वहां पर भी हमें शोक का कोई नहीं होना। आगे उन्होंने कहा भय, भय की बात कही जाती है कि बीच में मैंने 7 प्रकार के भय बताए थे। इन भय से रहित होकर के व्यक्ति रहता है, भय कसाय है। आपको भय लगता है, ये लोग का भय, मरण का भय, भय आती आती, हम भय के बीच में हम जब लगे हुए हैं, तो ये क्या है, परलोक का भय, हम स्वर्ग में जाएंगे नरक नहीं जाएंगे, पता नहीं कौन सी गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, भय लगा है। इसीलिए वो कहता है, कई महाराज ने कह दिया दान पूजा करो तो स्वर्ग मिलेगा, दान पूजा नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। तो भयभीत होकर के धर्म कर रहा है, ये भय निर्भय होना चाहिए। भयवान होकर के अगर आपने धर्म ध्यान किया तो वो क्या मतलब का धर्म ध्यान है, आपको धर्म सत्य भय से सहित होकर के, ध्यान रखना, सत्य भय रहित, सत्य भय रहित होकर के, ये 7 प्रकार के भयों से रहित होकर के व्यक्ति जब धर्म ध्यान करता है तभी जाकर के चमत्कार घटता है। आचार्य मांगे तुंगे स्वामी के भक्तामृत सूत्र का चमत्कार ऐसे ही नहीं घट गया, ऐसे ही नहीं घट गया। उनके पास 7 के 7 भय नहीं थे, इसीलिए चमत्कार घटा। तुम्हें अगर ये लोग का भय, मरण का भय, आदि आदि का भय लगाओ, अब हमें क्या लगता, बीमारी का भय आदि दुख का लगा हुआ है, तो जब बीमारी आदियों की भय लगे हुए हैं तो हम भक्तामर की आराधना करते काय के लिए, इधर भय लगा है, इधर आराधना कर रहे। तो भय, पहले भय को छोड़ो और निर्भय बनो और तत्पश्चात इनकी स्तुति करो, फिर देखो कैसे नहीं चमत्कार घटता है। इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ हीलिंग वाले लोग सब सुन रहे हैं, इन्होंने लगा दिया है वक्तांबर हीलिंग जो चलती है इनकी, बहुत अच्छा इसमें। लेकिन जब तक कोई भी क्रिया करेंगे, हम ये बात कहना चाहते हैं कि निर्भय होकर के नहीं करेंगे तब तक हमें वो क्रिया का आनंद नहीं आएगा। हम भक्तामर की जिसकी चर्चा कर रहे थे कि मांगे तुम स्वामी ने जब रचना करी, और इसकी जब रचना करते समय इस बात का ध्यान रखना, उन्होंने निर्भय होकर की रचना करी। वो राजा भोज से भयभीत नहीं हुए, राजा भोज ने उन्हें कई बार डराने की कोशिश की गई, कई प्रकार से डराने की कोशिश की गई, और जब उन्हें नहीं डरा सकी तब अंत में उन्हें ले जा करके उस काल कोठरी में डाल दिया गया। उस काल कोठरी में डाल देने के पश्चात होता क्या है, जब निर्भय व्यक्ति होता है, उसे किसी का डाल दो, मुझे कुछ नहीं बिगड़ना है, क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है। और वही चमत्कार हुआ, वही भक्ति के उद्गार थे, वो भक्ति के शब्द थे, अंदर से भक्ति फूटी, भक्ति की चिंगारी फूटी, और वो स्तोत्र बन गया जिसको आज हम लोग जानते हैं भक्तांबर के नाम से जो है।
एक एक शब्द में वो शक्तियां हैं, वो एक एक लाइन को हम जब भावार्थ से समझते हैं, लेकिन पढ़ते समय ध्यान रखना, मैंने हमेशा कहता हूं कि अगर कोई भी चीज पढ़, कोई भी सूत्र पढ़ते, कोई भी भक्ति पढ़ते तो भय नहीं होना। गर्मी लग रही है, लगने तो क्या करना है, ये तुम्हारा भय। तो गर्मी में पंखा नहीं चलेगा तो मेरे प्राण कंठाग्रस्त हो जाएंगे, ये तुम्हारा भय। ये तुम्हारा भय, और जहां तुम्हारा भय लगेगा वहां तुम्हें स्तुति का फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो मैं इस भक्तांबर की चर्चा कर रहा, भगवान आदिनाथ स्वामी की जब उन्होंने मांगतुंगाचार्य ने स्तुति की, और स्तुति करते करते उन्हें जब काल कोठरी में 48 तालों के अंदर में डाल दिया, उस काल अंधेरे में डाल दिया गया, और डालने के पश्चात जब उनके अंदर से जो भक्ति के उद्गार प्रकाश फूटा और ऐसा चमत्कार घटा कि वो 48 ताले भी रुक ना सके। और अगर उन्हें भय लग जाता और ही मुझे काल कोठरी में डाल दिया, 48 सालों के अंदर में डाल दिया, मेरे को जंजीरों से जकड़ दिया गया, भयवान हो जाती, डर जाती, तो क्या होता? क्योंकि वो उन्हें डराने के लिए तो डाला गया था, तो क्या वो बाहर निकल पाती? हाँ, तुम्हें डरा दिया जाता है, तुम्हारे कमर में दर्द है, तुम्हारे पीड़ा है, तुम्हारे शरीर में दर्द है, तुम्हें बुखार आ रहा है, तुम्हें फलानी पीड़ा हो गई, और तुम्हें जब तक पता नहीं है तब तक शरीर का कोई भी पार्ट जब तक तुम खराब है, और खराब है ये आप पता नहीं है आपको, तब तक आप खराब है, जब पता नहीं है, जब तक कोई पार्ट का, और कहीं डॉक्टर ने धीरे से कह दिया कि फलाना पार्ट तुम्हारा खराब है, बस फिर देखो मजा, नहीं भी रहेगा तो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया फलाना पार्ट खराब है, कहीं कुछ गड़बड़ है। और कहीं रिपोर्ट करवाए तो रिपोर्ट में अगर वो नॉर्मल निकल गया तो फिर देखो, फिर और देखो, सारा भय खत्म। अभी तक उसे भय था कि मेरा ये पार्ट खराब हो गया है, उसका भय लगा हुआ था, और रिपोर्ट अगर तुम्हारी नॉर्मल निकल गई तो वो भय भी खत्म हो गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है, ध्यान रखना, मैं जिसकी चर्चा कर रहा था भय की, तो भय हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, और भय अगर है तो अगर हम भक्ति करें अथवा ना करें कोई मतलब नहीं है, भक्ति का फल हम प्राप्त नहीं कर सकते। आगे उन्होंने कहा जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब होता है निंदा। किसकी निंदा? किसी के शरीर को देख करके गिलानी करना। हम क्या करते हैं, किसी के शरीर में से बदबू आने लग जाती है, आती, स्वाभाविक ही गर्मी का दिन चल रहा, पसीना आता ही है, जब पसीना आता है तो क्या होता है, बदबू आती है, जब बदबू आती है तो क्या होता है, हम उसके देख करके नाक सूख लेते हैं, इसका नाम है जुगुप्सा। ये चीज समझना, हम इसकी तरह गिलानी करने लग जाती है, चाहे इसमें मुनिराजों का शरीर हो चाहे सामान्य से, हमें किसी को देखकर, क्योंकि उसके शरीर से जो बदबू आ रही है वो आने का कारण है उसका दुर्गंध कर्म। क्या कर्म है? वो शरीर में से जो दुर्गंध आ रही है, वो दुर्गंध नाम कर्म की वजह से, वो शरीर में सुगंध आ रही है, वो सुगंध नाम कर्म की वजह से, यही कारण है कि विचार कर ले, तुम अपनी नाक मत खोलना, अपने कर्म मत बांध लेना। कहीं दुर्गंध जगह से, कहीं गलती से आप कहीं गंदगी में से जा रहे हो तो जाते समय विचार ध्यान में रखना, कहीं ऐसा मत सोचे अरे यार बहुत गंदगी बदबू आ रही है यहाँ, तो चलो नाक बंद करके चलो, गिलानी नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर में इतना मल भरा हुआ है, अगर उसे चीर दिया जाए तो तुम क्या, तुम्हारे बगल में पड़ोसी कोई बैठना पसंद नहीं करेगा।
इतनी सड़ान भरी हुई त्रिवी, लेकिन जब चरम पर चमड़ी चढ़ जाती है, जब उस पर लेवल लग जाता है, तब आपका शरीर बहुत सुंदर आपको लग रहा है। इसको छील करके देखो जरा, वो कहीं नहीं है, दुर्गंध तुम्हारे अंदर भरी। इसलिए मैंने कहा कि निंदनीय वस्तुओं को देख करके कभी भी मन में गिलानी पैदा मत करना, इसका नाम है जुगुप्सा। ध्यान रखना। आगे उन्होंने कहा स्त्री वेद। स्त्री वेद का मतलब होता है नारी के साथ रमण करने के भाव। स्त्री वेद बंद कराता है। पुरुष हैं और पुरुष के अगर स्त्री के प्रति रमण करने के अधिक तीव्र भाव अगर हो रहे हैं, तो समझ लेना तुम स्त्री पुरुष हो, नियम से स्त्री बनोगे अगले भाव में। ये वेद कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। तुम्हारा अगर स्त्री के प्रति अधिक मोह है, क्योंकि ये जी पता नहीं कौन सी पर्याय को धारण की, और तुम ये पुरुष अगर खुश अपने आप को मानता है, वो कहता है मैं खुश हूं, पुरुष पर्याय को धारण कर। अरे तुमने न जाने कितनी बार स्त्री पर्याय को धारण किया है, स्त्री के शरीर को धारण किया है, स्त्री वेद को धारण किया है आपने। तो इसीलिए जिसके जैसे भाव होते, मैंने बीच में भी कहा था, आप जैसे जैसे भाव करोगे वैसे वैसे आपकी प्राप्ति होती चली जाए। आप अच्छी भाव रखोगे अच्छा मिलेगा, बुरी भाव रखोगे अगर स्त्री के साथ रमण करने के भाव पुरुष के हो जाते हैं, तो नियम से उस पुरुष के अंत समय भी रमणता के भाव छूटते नहीं है। कई बार हम लोग देखते हैं 60 साल 70 साल की उम्र घूम जाती है, 50 के ऊपर चढ़ जाता है, 60 का हो जाता है, 70 का हो जाता है, उससे कहा कई ब्रह्मचर्य व्रत का नियम नहीं महाराज। एक घटना बताता हूँ, याद आई तो बता देता हूँ। समय तो घड़ी तो बढ़ रही है, मैं थोड़ा सा रूप में छोटे से रूप में बता देता हूँ, विषय निकला है इसलिए कह रहा हूँ। एक मेरा चतुर्मास 2009 का चतुर्मास था। मेरा नियम था कि जो पिच्छी लेगा वो संयम का पालन करेगा, वही व्यक्ति को ही पिच्छी देंगे। तो उसमें से एक बुढ़े थे, करीबन 65 साल के लगभग होंगे वो लोग जो है। तो स्त्री जो थी उसकी धर्म पत्नी थी, उसके भाव थे कि महाराज की पिच्छी हमारे घर में जाए, क्योंकि कलश हमारे घर में गया तो पिच्छी भी हमारे घर में जाए, नियम है तो नियम ले लेते हैं। अब वो हमारे साथ में चुल्लक जी थे, चुल्लक जी से कहा कि महाराज हमारी बहुत इच्छा है कि महाराज की पिच्छी हमारे घर में जाए। तो बोले ठीक है, जाने के लिए लिखो। लेकिन बोले क्या लिखो? लिखो नियम, ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिखो। तो बोले महाराज बस ये ना लिखवा। क्या? बोले ये ना लिखो। बोले कारण? हमारे तो भाव होते लेकिन ये सुनते नहीं है, दर्द तेरा बताओ। उन्होंने जब हमें बताया तो मैं तो माथे पकड़ लिया, मैंने बताओ इनके भाव देखो, स्वाध्याय करती हैं, पूजा करती हैं, अभिषेक करती हैं, सब कुछ करती हैं, और लिखो इनके भाव। अभी भी इनकी स्त्री में भाव अटके। इसका मतलब ये है कि नियम से अगले भाव में स्त्री पर्याय को पाने वाले हैं। इसको इसलिए मैंने कहा स्त्री वेद है, ध्यान रखना। स्त्री वेद का कार्य है पुरुष की स्त्री के प्रति जो है इच्छा होना, बल्कि इस प्रकार सिखा सकता है। पुरुष वेद क्या कहता है? नारी के प्रति पुरुष वेद जो है वह स्त्री का पुरुषों के प्रति भाव होना। पुरुष वेद का कारण नपुंसक वेद दोनों का मिला जुला खेल है। ऐसे नौ कर्म जिसको हम कहते हैं, ये 9 कर्म है, और 9 कर्मों की व्यवस्था हमने जानी, क्योंकि ये कर्म मोहिनी कर्म के 9 कर्म हैं। ध्यान रखना, कभी भी अब विचार आए, कभी भी इस प्रकार के भाव आए, ये मोहिनी तुम्हारे साथ में लगा, और साथ में 9 कर्म की वजह से हम लोग जो है इस प्रकार के कार्य, और इन कर्मों को हमें छोड़ना है, इन कर्मों से रहित होना है, मोहिनी कर्म का नाश करना है। तो इन 28 कर्मों का नाश करना होगा, तब जाकर के मोहिनी समाप्त हो पाएगा। ध्यान रखना।
तब प्रसाद करके ये मोहनीय समाप्त हो पाएगा। आज इतना ही इन्हीं भावना के साथ बोले महावीर भगवान की चरित्र चतुर्थी अक्षर श्री शांति सागर जी महाराज की, अक्षर गुरु श्री गुरु सागर जी महाराज की दिलवाणी स्तुति करेंगे।